झूठ मूठ साधुओं का ये वेशभूषा पहन रखा है और मेरे भोले भाले बच्चों को भिक्षुक के मार्ग में दिखाकर तुम तो हमारा बड़ा अपकार कर रहे हो। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण, पुत्रोत्पन्नी से पितृ ऋण नहीं उतारा था। जानते हो, जब व्यक्ति पैदा होता है तो 3 ऋण से पहले ग्रसित हो जाता है। पहला ऋण क्या है मालूम है? ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण कैसे उतरता है मालूम है? ब्रह्मचर्य के पालन से। देव ऋण है, देव ऋण कैसे होता है मालूम है? यज्ञ करने से। यज्ञ करोगे तो देवताओं का ऋण मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ से देवता को यज्ञ का भाग मिलता है और देवता संतुष्ट होते हैं यज्ञ से, इसलिए देवता लोग ऋण से मुक्त कर देते हैं, उसको बोलते हैं देव ऋण। और एक होता है पितृ ऋण, जो पिता ने आपको पैदा किया उनके प्रति ऋण बन जाता है, पितृ ऋण। ये पितृ ऋण सिर्फ पुत्रों पे होता है, कन्याओं पे नहीं होता है, ध्यान देना। कन्याओं पे पितृ ऋण नहीं लगता। सुनो, ये माताएं महिलाएं हैं ना, कन्याएं, ये ऐसा स्पेशल चीज है, उनके ऊपर ना देव ऋण लगता है, न पितृ ऋण लगता है, न ऋषि ऋण लगता है। क्यों? क्योंकि स्त्री किसी वर्ण में आती ही नहीं है। स्त्री का कोई वर्ण नहीं है, स्त्री का एक ही वर्ण है, स्त्री वर्ण। समझे? हंसने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसमें शक्ति दिया है, नारायणी शक्ति। नारायणी भगवान ने बना दिया है स्त्री को, नारायणी, है ना। भगवान ने सभी स्त्रियों को अपना बहन बना लिया, नारायण की सिस्टर नारायणी। दुर्गा देवी, शक्ति, महाकाली, दुर्गा है। तो इसलिए ये माताएं जो है वो नीच कुल माना गया है, लेकिन नीच कुल में भी भगवान ने उनको अपनी सिस्टर का रूप दिया है, शक्ति दिया है, और किसी वर्ण के धर्म से मुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि शक्ति जिसके पास होगा उसी वर्ण की हो जाएगी, इसलिए स्त्रियां जिस वर्ण में जाती है उसी वर्ण की हो जाती है। अगर कोई ब्राह्मण स्त्रियां हैं वो किसी नीच वर्ण में जाएंगे तो उसी वर्ण की हो जाती है। कोई शूद्र स्त्रियां हैं उच्च वर्ण में जाएगी तो उच्च वर्ण की हो जाती है। स्त्री का अपना कोई वर्ण नहीं होता है, उसके पति का ही वर्ण उसका वर्ण होता है। समझे? यहां तक कि स्त्रियों के जन्म देने वाले पिता भी रियल पिता नहीं होते हैं। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि हाय हाय मम्मी पापा करते रहते ना आज की महिलाएं। स्त्रियों को जन्म देने वाले माता पिता भी वास्तव में उनके माता पिता नहीं होते हैं। वो तब तक के लिए होते हैं जब तक कि शादी ना हो जाए। शादी के बाद उनके पति, पति के ही माता पिता उनके माता पिता, पति का ही घर उसका घर, पति का ही परमेश्वर उसका परमेश्वर, पति, है ना। इसलिए स्त्रियों का कोई वर्ण नहीं होता है, और वर्ण नहीं होता है इसलिए ना तो ऋषि ऋण होता है स्त्रियों को, ना तो देव ऋण लगता है,